आपा वो आमिर शाह साहब हैं जो पिंडी से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी खैरियत मालूम करूं उनके चैनल के लिए। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अदब और बहुत काबिल तारीफ है। और अगर पूछा है तो उसका शुक्रिया। तो उससे कहना कि अभी फ़िलहाल तो नहीं सूरत हाल ठीक हुई, लेकिन दुआ करते रहना कि ताकि मैं जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और वो ये पूछ रहे थे कि किसी ने कोई हेल्प वगैरह की या बातें की इमदाद की? हाँ जी। नहीं, फिलहाल तो कोई इमदाद नहीं आई। अच्छा, चले अल्लाह पाक किसी को हिदायत दे। और वो काका भाई आते हैं? काका भाई जरूर आते हैं। अच्छा, वादा करते हैं, गायब हो जाते हैं। नहीं कल तो ये हुआ ना कि ये बाइक मेरी लेके क्या हुआ था। कल की बात है ना, वो तो साल भर से यही कर रहे हैं। अच्छा हाँ, चलो, आ रहा हूँ मैं, रास्ते में हूँ। वो है अच्छा, हाँ वो अभी, हाँ मैं डॉक्टर साहब की गाड़ी में आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब की गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं क्या क्या उस अफसाने सुनाते, तो वैसे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता। चले अल्लाह पाक आपको शिफा दे। और आपके अजीज आए हुए तो आप उनसे मिले, हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। 9 मार्च 2025 को हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक सीनियर एक्टर मास्टर मुराद साहब साबरा सुल्ताना साहिबा की तरफ गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी साबरा जी की तरफ जाएं तो आप एक क्लिप मेरे चैनल के लिए ज़रूर बनाइएगा, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ मैं साबरा जी की जो अपडेट है वो शेयर कर सकूं। साबरा जी अभी भी बीमार हैं, अल्लाह पाक रमज़ान के सदके उनको सेहतयाब करे। मास्टर मुराद साहब के हवाले से अगर बात करूं तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया। निक्के होंदियां दा प्यार और फिर साबरा जी के साथ प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं। आप जानते हैं कि फिल्म आदिल का ये बहुत खूबसूरत गीत है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। मास्टर मुराद साहब ने और भी बहुत सारी फिल्म्स में काम किया बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, और आज भी उनको लोग जानते हैं उनके नाम से। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था। मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं हैदर राज मुल्तानी, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया था और उन्हीं के घर में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था। वो भी अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। हैदर राज मुल्तानी साहब भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। साबरा जी जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपने फिल्मी करियर में उन्होंने शौक़ की वजह से कदम रखा था, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था। फिल्म इंसाफ से लेके फिर तेरे प्यार में और घर कब आओगे तक वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं। कुछ अरसा पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म भी बनाई थी प्यारी अम्मी, जिसको आप लोगों ने पसंद किया, और मुझे खुशी थी कि मैंने इतनी सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया। मास्टर मुराद साहब की अगर बात करूं तो भी पिछले दिनों रमज़ान से पहले उनकी एक शॉर्ट फिल्म आई है गरम अंडे। उसमें मास्टर मुराद साहब के जो नवासे हैं, यानी कि उनकी बेटी के जो बेटे हैं, उन्होंने इतनी आला दर्जे की एक्टिंग की है और इतनी खूबसूरती से वो जो फिल्म है वो बनाई गई है कि मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा इनके चैनल पर जाएं और गरम अंडे जो फिल्म है वो देखें। और हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट है पश्तो की नायाब साहिबा, उन्होंने जो है उस बच्चे की माँ का कैरेक्टर प्ले किया है। तो मैं आपसे ये इल्तिमास करूँगा कि आप वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत खूबसूरत मैसेज दिया गया है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं आप उनका ख्याल रखें। और जो मेरी और साबरा सुल्ताना साहिबा की जो स्टोरी थी प्यारी अम्मी, वो भी एक खूबसूरत मैसेज था कि जो बच्चे अपने वालिदैन को टाइम नहीं देते, उन्हीं के हवाले से वो मैसेज था। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इन दोनों शॉर्ट फिल्म्स को ज़रूर देखिएगा, हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब है जो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक सीखता है। बहरहाल ये मैसेज देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दो जो आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से बात हो रही है, एक मास्टर मुराद साहब और एक साबरा सुल्ताना साहिबा। तो दोनों ही के जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और उनके जो नवासे ने काम किया है वो भी मुराद के नाम से ही आए हैं, यानी कि मास्टर मुराद साहब ने अपना नाम अपने नवासे को दिया है। तो अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे।
साबरा सुल्ताना साहिबा अभी भी बीमार है, वो ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से इल्तमास करूँगा कि उनके लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहतयाब करे, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं। साबरा जी से मेरी गाहे बगाहे बात होती रहती है, काफ़ी दफ़ा वो गिरी हैं, आपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, उनकी अपडेट आती रहती है। तो अभी भी वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। और अकरम काका साहब भी अक्सर साबरा सुल्ताना साहिबा से मुलाकात करते हैं और उनका हाल अहवाल पूछते रहते हैं। अकरम काका साहब मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं और अक्सर आप उनको मेरी वीडियोज़ में देखते हैं। मैंने ये सुना है कि हमारी जो बीजी है, जो एक बहुत बड़ा नाम है, वो फिल्म स्टार ज़ेबा साहिबा और फिल्म स्टार बाबरा शरीफ साहिबा ये मिल के कुछ प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट किया जाएगा साबरा सुल्ताना साहिबा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है उनके लिए जो है कुछ किया जाए, ताकि वो जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। साथ में वो जितनी सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं फिर से हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारी गवर्नमेंट से कि इनको ज़रूर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व करती हैं। इन्होंने बहुत इंडस्ट्री में काम किया है, 60s से लेके 2000 तक की एक्टिव रही हैं, बाद में मॉडलिंग भी करती रही हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक साबरा सुल्ताना साहिबा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। मेरी जब भी साबरा जी से रमज़ान में बात होती थी तो मुझे कहती थी कि आमिर मैं जो है सहरी कर ली है, अब अफ्तारी करूँगी। तो बड़ी मेरी उनसे बातचीत होती थी, अभी भी होती है, पर कई चीज़ें वो भूल भी जाती है। तो अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक की तरफ से खैर हुई तो मैं फ़ौरन ईद के बाद जाऊँगा और जाके सबसे पहले कोशिश करूँगा कि उनका पूछूं कि वो कैसी हैं, क्योंकि मेरा और उनका माँ बेटे का रिश्ता है। तो मुझे बहुत परेशानी रहती है कि अल्लाह पाक उनको जल्दी जल्दी सेहतयाब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी सेहतयाब करे। जज़ाकल्लाह। तो साबरा जी का ये है कि शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनका बिहेवियर, इनके बात करने का स्टाइल, और जब डांट टपक देती हैं तो ऐसे लगता है कोई अपना जो है अपना सगा कोई है। और साबरा जी के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और साबरा जी आप कोई मज़ीद कोई किस्सा अगर सुनाना चाहें तो? और किस्सा फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा? नहीं, फ़िलहाल नहीं याद आ रहा मुझे। शैतानियाँ को याद आ रही हैं? शरारतें बड़ी थी तो वह बचपन में बहुत शरारतें, लेकिन मेरी वालिदा बहुत सख्त मिजाज थी, वो बड़ा मुझे डांटती थी। माँ वालिद साहब तो बहुत प्यार करते थे और वो डांटते थे अम्मी को, और मैं बड़ी ज़ोर से रो के अम्मी ने डांट दिया। अब वालिद साहब आए तो वो उस ज़माने में ना इंडिया की ज़बान का थोड़ा सा मुझे वो था, तो वो रो के कहेंगे पापा मम्मी को बूम मारो, पापा मम्मी को बूम मारो, पापा रोज पापा मम्मी को बूम मारो पापा करके। हाँ क्यों तुमने क्यों डांटा उसको? हाँ बुरी बात है, नहीं बेट ना मेरे ला ना डांटा करो, बुरी बात। अम्मी को झाड़ पड़ के मैं बस खुश।